शिवम अग्रवाल अगेन बैक विद अवर ज्ञान पोर्टल। और आज की जो यार बात होने वाली है वो अलग ही चीज़ पर है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इवेंट बाइंडिंग। बेसिकली इवेंट बाइंडिंग हमें कहाँ कैसे हम इवेंट को बाइंड करते हैं, कैसे हम अपने इवेंट्स बना सकते हैं और उसमें कैसे हम प्रॉपर्टी को पास कर सकते हैं। आज ये सारी बातें होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और कहीं मत जाइए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इवेंट बाइंडिंग बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम सबसे पहले एक इनपुट बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्या एक इनपुट वैल बना ली मैंने, और इनपुट वैल में मैंने कुछ भी दे देता हूँ मैं टेस्ट। ठीक है, जैसे मैंने एक टेस्ट के बेसिस पे मैंने एक इनपुट वैल बना लिया। अब मैं इसे क्या कर लेता हूँ, अपने यूआई पे रेंडर करवा लेता हूँ। और यूआई पे रेंडर करवाने के लिए आप जानते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली एक पैराग्राफ बना सकते हैं जिसमें हम दे सकते हैं इनपुट वैल्यू हमारी इस इनपुट वैल्यू हमने क्या दे दी, इनपुट वैल्यू हमने दे दी इनपुट वैल। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं या अवर पेज इज रीलोडिंग। स्टिल अवर पेज इज रीलोडिंग। तो हम जल्दी से टर्मिनल खोल के ng सर्च चला लेते हैं। ठीक है हमारा वो बन ठीक है, इनपुट वैल हमारी आ चुकी है। नाउ नेक्स्ट इज अवर, जैसे ही हमने इनपुट वैल बनाई, अब हमें क्या करना है, हमें इसे एक इनपुट देना है। और हम इनपुट के अंदर क्या कर सकते हैं, हमने एक इनपुट बनाया और इनपुट के अंदर हम कह सकते हैं कि भाई हमें क्या करना, हमने इस इनपुट वैल को एक एज अ वैल्यू हम इसमें पास कर देते हैं। तो मैंने अब हमें वैल्यू बनाना है, तो वैल्यू को हम क्या देंगे, इनपुट वैल्यू। ठीक है, नाउ हमें अब जब भी आपको याद रखना है कि अब इवेंट लगाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट में तो ऑन चेंज ऑन क्लिक बनाते थे, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इस तरीके से बनाना है। मतलब ऑन हटा देना है, चेंज लिखा, उसके जो है राउंड ब्रैकेट। इवेंट बाइंडिंग के लिए हमेशा राउंड ब्रैकेट और प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए हमेशा हमें क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट। देन इसके अंदर हमने क्या रखा, हमने अपने मेथड का नाम लिखा ऑन चेंज। ठीक है, इतना काम कर दिया हमने। अब ये ऑन चेंज हमारा इसे मिल नहीं रहा, इस वजह से इसने हमें ये एरर दे रखी है। नाउ हम क्या कर लेते हैं, हम ऑन चेंज जल्दी से यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, एरर चली गई। एंड जस्ट सिंपली हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले चेक करते हैं अपने कंसोल लॉग में कि जब हम ऑन चेंज करते हैं तो हमारा ये कॉल्ड होता है। सिर्फ कॉल्ड को राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, एंड जस्ट सेव इट। आफ्टर सेविंग, अरे इट्स स्टिल लोडिंग, तो हम ng सब या तो हमारा ऑन चेंज ठीक है, ये आते हैं। ठीक है, ये हमारा देखिए यहाँ पे हमारी इनपुट वैल्यू आ गई। अब हम क्या कर लेते हैं, हम सिंपली अपने कंसोल लॉग को भी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, कि यार जैसे ही हम इसे चेंज करना स्टार्ट करते हैं, अगर जैसे मैंने इसे चेंज करा शिवम, ठीक है, या तो दिस इज कॉल्ड, तो ऑन चेंज पे कॉल्ड हो रहा है, तो हमारी फंक्शनैलिटी इवेंट बाइंडिंग हमारा सही चल रहा है। नाउ हम क्या करते हैं, हम इवेंट बाइंडिंग को थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। हम कहते हैं क्या हम इवेंट बाइंडिंग में अपने पैरामीटर को कैसे पास कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इवेंट बाइंडिंग में हमें पैरामीटर तो पास करना पड़ेगा। तो पैरामीटर को इवेंट बाइंडिंग में टीएस में हमें पास करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें डॉलर एंड जस्ट सिंपली इवेंट। ठीक है, इसे सेव कर दिया। देन यहाँ पे हमने कंसोल लॉग में क्या करा, हमने कंसोल लॉग में ई डॉट इवेंट। तो दिस इज अवर टीएस सिंटेक्स कि हमें क्या करना पड़ता है, ई फिर कॉलम्स एंड फिर अपना जो भी हम चीज़ करवा रहे हैं। नाउ हमने क्या करा, हमने एक कॉन्स्ट का एक वैल्यू हमने वेरिएबल बना लेते हैं, और वैल्यू में हम क्या ले लेते हैं, ई डॉट टारगेट। ठीक है, एज HTML हमारा क्या ये इनपुट है ना, HTML इनपुट एलिमेंट। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने इसे एज अ टारगेट HTML इनपुट एलिमेंट ले लिया। एंड अब उसकी हम क्या लेंगे, उसकी हम लेंगे वैल्यू, और हम सिंपली इस वैल्यू को दिस डॉट इनपुट वैल्यू में
हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या करी, डायनेमिकली चेंज कर दिया उसने। हमारा ये रीलोड हो रहा है, इसे क्रॉस आउट मारते हैं, जस्ट सिंपली रन एनजी सर। ठीक है, हमारी बिल्डिंग शुरू हो गई। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने इसे हटाया एंड जस्ट सिंपली यूज शिवम। ठीक है, तो एज यू सी कॉल्ड हुआ और हमारा इनपुट वैल्यू भी चेंज हो गई। तो यार इस तरीके से हमारी इवेंट बाइंडिंग काम करती है। आई होप आपको समझ में आई हो। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, और ऐसे ही मोर वीडियोस के साथ हमारे साथ बने रहिए, और मिलते हैं फिर से इवेंट बाइंडिंग बनाने के लिए। हम इसे जब तक शिवरात्रि नमस्कार। इसे मैंने कमेंट करा। अब हम समझते हैं कि आखिर हमें एंगुलर कैसे हेल्प कर सकती है। इसमें सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हम अपना इनपुट बनाते हैं। ठीक है, उस इनपुट के अंदर हमने क्या करा, हमने अपना एनजी एक एनजी ठीक है, सिंपली हमने क्या करा, हमने एक एनजी मॉडल करके हमने एक फंक्शन इसके अंदर लगा दिया। ठीक है, और उस एनजी मॉडल में अब हमने क्या करा, इनपुट टाइप में हमने टेक्स्ट दे दिया और एक एनजी मॉडल करके हमने लगा दिया, जिसके अंदर हमने इनपुट वैल्यू दे दी। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम अपनी, ठीक है, अब ये एरर इसलिए हमें दे रहा है क्योंकि जब हम एनजी मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक फॉर्म्स, जो हमने मॉड्यूल करा था ना क्लास, हमें उसे यूटिलाइज करना पड़ेगा। एंड जैसे ही हम इनबिल्ट मॉड्यूल क्लास को यूटिलाइज करते हैं, हमारा काम बहुत ज़्यादा सिंपल कर देता है ये। एंड इफ वी सी हियर, वेट अ मिनट, आई जस्ट कॉल माय पैलेट एनजी सर। ठीक है, लोकल होस्ट हमारा आ चुका है। ठीक है, और अब हम कुछ चेंज भी करते हैं तो सिंपली चेंज हो रहा है विदाउट एनी इंटरप्शन। तो इसे हम कहते हैं हमारा यार इनबिल्ट लाइब्रेरीज, जो हमारी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती है इन एंगुलर, कि हमें इतना ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है और हमारा डाटा भी बाइंड हो जाए। तो डाटा और हमारी मतलब टू वे बाइंडिंग हमारी इसमें हो चुकी है। बेसिकली कैसे, एक एनजी मॉडल को यूज़ करके विद अवर फॉर्म्स मॉड्यूल इन अवर इम्पोर्ट। याद रखना, फॉर्म्स मॉड्यूल आपको इम्पोर्ट में डालना पड़ेगा। ठीक है, और एनजी मॉड्यूल में आपको ऐसे एनजी मॉडल आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई।